गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जो है अपने पास सेट्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेट्स होता क्या है। सेट्स जो है वो इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा अपने को फोकस करना है वेल डिफाइंड पर। जैसे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ ए और बी। तो ए सेट है ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और बी है ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखो वेल डिफाइन यहीं से हम क्लियर करेंगे कि क्या होता है ऑल प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। हम फर्स्ट पर्सन से, सेकंड पर्सन से और थर्ड पर्सन से जब भी हम डिस्कस करते हैं तो वो केवल जो सिलेक्शन वाली टीम है अपने पास केवल वही बताएगा। 11 जो प्लेयर खेल रहे हैं और 5 जो अपने पास एक्स्ट्रा है। ए पर्सन से, बी पर्सन से, सी पर्सन से, डी पर्सन से हम किसी के साथ भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है कि बी ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब यहाँ पर जो अपने पास ये जो वर्ड बेस्ट आया है ये क्या है कि वेल डिफाइन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, क्योंकि हर एक जो पर्सन है उसका हर एक का क्या मिलता है अपने को बेस्ट प्लेयर मिलता है। जैसे ए पर्सन का धोनी है, बी का सचिन है, सी का गावस्कर है अपने पास। अच्छा, अब इसके बाद इसकी नोटेशन आती है कि जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा अपने पास इसके सिंबल में कर्ली ब्रैकेट। अब इसके बाद अपने पास आ जाएगा जैसे कोई सेट हमने ए ले लिया, ए ई आई ओ यू। तो ये जो ए है, ई है, आई है, ओ है और जो यू है ये अपने पास ये बोली जाती है इसकी एलिमेंट या फिर इंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट में कितने वर्ड हैं INSTUE। अपने को इसके अंदर रिपीटेशन वाले वर्ड नहीं लिखते हैं। अब इसके अंदर जो ऑर्डर होता है वो डजेंट मैटर होता है सेट्स के अंदर कि हम पहले S को लिख सकते हैं, पहले N को लिख सकते हैं, पहले U को लिख सकते हैं, किसी भी वर्ड को हम लिख सकते हैं। अब सेट है, सेट को हम दो प्रकार से, पहला है कि सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा आ जाएगा अपने पास रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। देखो भाई जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है इसके अंदर हम स्टेटमेंट, सेट बिल्डर को हम रूल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रूल मेथड भी। इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म के अंदर हम केवल एलिमेंट या फिर इंट्रीज हम उसके अंदर लिखते हैं। जो ए सेट है जैसे एक्स सच दैट, ये जो सिंबल है अपने पास ये वाला, इसका मतलब है सच दैट इज ए नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल 5। इसका भाई ये लेस देन एंड इक्वल 5 का है। तो ये हमने एक स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया। इसके बाद है कि नेचुरल नंबर 5 से छोटे, तो 1 2 3 4 5 ये जो हमने वर्डिंग में लिखे हैं, जो हमने एलिमेंट लिखे दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म अपने पास। अब मैं कुछ एक जो नंबर है अपने पास उनकी रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N के द्वारा, अभी तक होल नंबर का आया नहीं है लेकिन हम जनरली उसको W के द्वारा डिनोट कर देते हैं। इंटीजर को Z या I के द्वारा, रैशनल नंबर को Q के द्वारा, रियल। अच्छा, नंबर का तो आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। रैशनल नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं बट Q नॉट इक्वल टू कितना होता है 0। रियल नंबर, सॉरी इससे पहले एक और करते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल फॉर एग्जांपल √5 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया अपने पास, ठीक है। रियल नंबर जो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों से मिलकर के बना। अब इसके बाद आता है कि अपने पास सबसेट। सबसेट क्या होता है? ये होता है अपने पास पार्ट ऑफ ए सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 to 5 और B इज इक्वल टू कितना 2 3 5। देखो A जो सेट है वो नेचुरल नंबर का 1 से 5, B है 2 3 5। तो B के हर एक जो एलिमेंट है वो है कंटेन इन A, ठीक है। तो ये बोला जाएगा कि B इज ए सबसेट ऑफ A। क्या बोला जाएगा? Every element of B contained in A, then it is known as subset, and A is the superset of B। A क्या बोला जाएगा अपने पास से? सुपरसेट ऑफ B बोला जाता है। अब इसके बाद आ जाएगा प्रॉपर सबसेट।
और अपने पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर हम क्या करेंगे, वहन सेट्स क्या होते हैं अपने पास इक्वल होते हैं, तो वो किस कैटेगरीज के अंदर आएंगे, अपने पास इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर आएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर सबसेट।